हे क्यूटीज, इट्स खुशी वैद्य। और जिस प्रॉब्लम में अभी आप खड़े हो वही मैं भी एक साल पहले खड़ी थी। यही सोच रही थी कि कहाँ से पढ़ूँ, कौन सी बुक्स लूँ, कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करूँ, ट्यूशन लूँ ना लूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ। पर मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इन सब चीज़ों में, पर आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। मैंने कैसे कैसे सीयूईटी क्रैक किया, डीयू का एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस को लिया और उसमें अभी बीकॉम ऑनर्स पढ़ रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कब पढ़ना है। अब ये कब पढ़ना है वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके आसपास, आपके घर में शांति कब होती है, आपका दिमाग कब ज़्यादा चलता है, आप कब ज़्यादा एक्टिव होते हो, तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करते हो। बट मैं एक पर्सनल एग्जांपल लेके बताऊँ तो मैंने दिन में स्लॉट्स डिवाइड किए हुए थे। जैसे कि मैं सुबह 9 बजे उठती थी, 9 से 10 तक मैं इंग्लिश का सिलेबस कवर करती थी। और पहले मैंने 10 दिन से 15 दिन तो सिलेबस कवर करने में ही लगाया था, 9 से 11। बट फिर जब टाइम बहुत ज़्यादा पास आने लग गया था, जो कि आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, फिर मैंने 9 से 10 सिलेबस कवर करना स्टार्ट किया और 10 से 11 मैं एक मॉक टेस्ट लगाती थी। अब मॉक टेस्ट कहाँ से लगाती थी उसके लिए आप वीडियो में आगे बने रहिए, मैं बताऊँगी, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। इंग्लिश वाला स्लॉट मेरा हो गया कंप्लीट। फिर पूरे दिन की टेंशन इंग्लिश की हो गई मेरी ख़त्म। फिर मैं बैठती थी 3:30 बजे। 3:30 बजे से लेकर मैं 7 या मोस्ट प्रोबेबली 6:30 तक ख़त्म हो जाता था। उसमें मैं अपने कोर सब्जेक्ट्स लेती थी। जैसे मैंने अकाउंट्स को अलग रखा हुआ था और बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने एक दिन रखा हुआ था क्योंकि अकाउंट्स तो आपको पता ही है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, न्यूमेरिकल्स होता है, तो इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था। तो इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अकाउंट्स को मैं जैसे 3:30 से 6:30 3 घंटे क्यों लगते थे आप वापस सोचेंगे, क्योंकि मैं अलग अलग सोर्सेज से करती थी। अभी अलग अलग सोर्सेज से क्या पढ़ती थी इसके लिए भी आपको आगे तक बने रहना है। और इको जिस दिन होता था वो इन 3 घंटे में मैं कंप्लीट कर लेती थी। इन 3 घंटे में फिर मेरा ये कोर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाते थे। फिर एंड में मेरा एक काम बचता था बस, कि एक मेरे को वीडियो देखनी होती थी। कौन सी वीडियो देखनी होती थी उसके लिए भी अभी आपको बने रहना है, ठीक है। तो वो वीडियो मुझे देखनी होती थी, 1 घंटे की वो कुछ वीडियो देखनी होती थी, उससे क्यूज़ होते थे, वो सॉल्व करने होते थे। और रात को जस्ट एक बार जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया पूरे दिन में उन पे नज़र मार लो। इस तरीके से मैंने अपना शेड्यूल बनाया था और ये एक एग्जाम्पल था कि आप भी अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अब ये बात रही कितना पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है तो देखो ये भी पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी आप 4 to 5 आवर्स आर इनफ। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो ज़्यादातर सिलेबस होता है वो 12th क्लास का ही आता है। बहुत थोड़ा सा सिलेबस होता है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ होता है या फिर CBSE ने डिलीट कर दिया होता है, तो उस वाले सिलेबस को कवर करने में थोड़ा टाइम जाता है, वरना ज़्यादातर सिलेबस जो है 12th का ही आता है। अब क्वेश्चन आता है कि मटेरियल क्या लेना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उसके लिए द बुक्स आई यूज्ड इज अरिहंत, माय 12th क्लास की टेक्स्ट बुक्स एंड सम वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। तो जो बुक थी मैंने 12th क्लास की टेक्स्ट बुक से इसलिए यूज़ की थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो 12th क्लास का ही होता है, तो सबसे पहले वही सॉल्व करनी है। और इनको यूज़ कैसे किया मैंने, क्योंकि आपको मटेरियल तो मिल जाएगा पर आपको यूज़ करना नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है। तो यूज़ आपको इस तरीके से करना है कि जैसे मैंने किया था कि सबसे पहले तो जो मैंने आपको टाइम स्लॉट्स बताए थे कि जो दिन वाला टाइम था मेरा 3:30 to 6:30 वाला, उस टाइम में मैं क्या करती थी, अरिहंत और 12th क्लास की टेक्स्ट बुक इन दोनों के MCQ कंप्लीट कर लेती थी। दिन की ये वाली टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती थी। तो 3:30 to 6:30 से लेके मेरा अरिहंत और 12th क्लास की टेक्स्ट बुक दोनों के MCQ होते थे। और रात को मैं रजत अरोड़ा सर की वीडियो से MCQ करती थी। देखिए सुबह जो 9 बजे वाला मेरा स्लॉट था वो इंग्लिश वाला मैं करती थी शिप्रा मिश्रा मैम की यूट्यूब चैनल से। शिप्रा मिश्रा मैम बाय द वे बहुत अच्छी तैयारी कराती हैं, आप उनके चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें क्या मैम कराती थी कि एक मॉक टेस्ट डेली को सॉल्व कराती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती थी, पूरा वो कैप कराती थी, तो मैं उसको फॉलो कर रही थी। तो इंग्लिश के लिए मैं फॉलो कर रही थी शिप्रा मिश्रा मैम को और अड्डा 247 की रुबेका मैम को। और मेरे कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए क्या था, अरिहंत, 12th की टेक्स्ट बुक्स और रजत अरोड़ा सर की वीडियो। वन मोर टिप जो कि आप गलती ना करो इसलिए बता देती हूँ, मैंने अरिहंत खरीदी थी, इट डजेंट मीन कि आप भी अरिहंत ही खरीदोगे। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से खरीदी थी क्योंकि वो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगी थी। तो आप भी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। बट उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज MCQs होने चाहिए।
चैप्टर वाइज हो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है तो भी चलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होना मस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होने के बाद उसमें मॉक टेस्ट होने चाहिए, मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो होने ही चाहिए। ठीक है, फिर मिनिमम 10 मॉक टेस्ट होने के बाद उसके अंदर प्रैक्टिस पेपर भी होने चाहिए, लाइक 2 प्रैक्टिस पेपर होने चाहिए उसके अंदर फुल सब्जेक्ट के, ताकि तुम अगर चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज ख़त्म करने के बाद तैयारी करने जा रहे हो तो आपके पास कम से कम 2 प्रैक्टिस पेपर तो होने चाहिए। तो ये वाली चीज़ें तीनों आपको ध्यान रखनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको कहीं यूट्यूब चैनल से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी बुक्स में ढूंढिए, क्योंकि आप वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ट्राई टू यूटिलाइज योर मनी। थैनोस टिप जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी सीयूईटी जर्नी में। सबसे पहले तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आई नो टाइम बहुत कम बचा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, सर पे जब आ जाता है एग्ज़ाम, पर आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप क्रैक कर देंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट आपको देने हैं। और फ्री के मॉक टेस्ट बताने के लिए भी मैं आपको वेबसाइट बता सकती हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो बना दूँगी जिसमें मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट की वेबसाइट्स बता दूँगी। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, डिसिप्लिन। सेकेंड टिप इज़ डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन टूटा तो आपकी प्रैक्टिस वहीं हिल जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपका मन भी नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आपको देना ही है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एंट्रेंस में सीयूईटी में एमसीक्यू करना ही है आपको। अगर लिखने का पेपर हो फिर भी वो बहुत ईजी हो जाता है, बट एमसीक्यू इतना ईजी नहीं होता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। थर्ड टिप इज़, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसलिए और प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हैं, आप पहले सिलेबस पूरा करेंगे। नहीं, आपका सिलेबस नहीं भी पूरा हो रहा है तब भी आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। मॉक टेस्ट दो, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट का कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये प्रो टिप्स थे कुछ जो आपको फॉलो करनी है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए एंड यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज। एंड गाइज, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी 1 साल पहले आप ही की पोजीशन पे खड़ी थी और मुझे पता है इस टाइम पे कितना स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। एंड या टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, प्रॉपर स्ट्रिक्ट टाइम के साथ करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कब आप क्वेश्चन करेंगे और करते करते टाइम आपका फुल हो जाएगा। एग्जाम हॉल में भी बैठे बैठे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 45 मिनट्स होता है, 1 आवर होता है, उसमें आपका टाइम ऐसे चला जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बीच में टीचर आएंगे, साइन करवाएंगे, ये करवाएंगे, इसी में सारा टाइम निकल जाएगा। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है, प्रैक्टिस को भी आपको ऐसे ही करनी है कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अकेले रूम में बैठो, टाइमर सेट करो, अपने पास सारे इक्विपमेंट्स रख लो और तब प्रैक्टिस करो। ये नहीं है आपने टाइमर सेट कर दिया और आप फिर ऐसे इधर उधर घूम रहे हो, पानी लेने जा रहे हो या आपने अपना पेन कहीं रख दिया। आपको प्रैक्टिस भी ऐसे करनी है कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट पैनिक, यू विल गेट योर ड्रीम